हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। और आज के हम वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक मार्केट। ये चैप्टर 2 होने वाला है, जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी स्टॉक मार्केट हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा बिगनर के लिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। स्टॉक्स के बारे में पता करने वाले हैं, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, टिकर सिंबल क्या रहता है, स्टॉक प्राइस क्या रहता है, मार्केट इंडेक्स क्या रहता है, बुल मार्केट वर्सेस बियर मार्केट क्या रहता है, स्टॉक ब्रोकर कौन होता है, मार्केट ऑर्डर क्या रहता है, लिमिट ऑर्डर क्या रहता है, पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करते हैं, डिविडेंड क्या रहता है, रिस्क एंड वॉलेटिलिटी इन्वेस्टिंग क्या रहता है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो पूरी वीडियो देखिए और पूरी नॉलेज लेके जाइए, क्योंकि आधा ज्ञान दिमाग के लिए और पैसों के लिए बहुत हानिकारक रहता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टॉक्स के बारे में। जैसे कि आपको पता ही होगा, स्टॉक्स रिप्रेजेंट ओनरशिप shares in a company. When you buy stock, you become a shareholder and have a claim on the company एसेट एंड अर्निंग। ठीक है, स्टॉक के बारे में मैंने बता दी कि आप कोई भी स्टॉक बाय करते हो तो आप मतलब कुछ परसेंटेज में आप उसके हो जाते हो। देखो, जितना ज़्यादा स्टॉक बाय करोगे आप उतनी ज़्यादा आपके परसेंट शेयर रहेंगे। ठीक है, और हर स्टॉक अलग अलग रहता है। ठीक है, किसी कंपनी के 3 लाख शेयर रहते हैं, स्टॉक्स रहते हैं जो आपने पब्लिक कर रखे होते हैं, बाकी प्राइवेट रहते हैं। पब्लिक फंड पे जितना भी वो रहता है ना, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, स्टॉक्स अगर आप एक कंपनी के स्टॉक बाय करते हो तो आपकी कुछ ना कुछ परसेंटेज उसमें रहती है। 0.1 रहा है, 0.2 रहा है, 0.2 रहा है, 0.001 रहा है। ठीक है, वैसा रहता है जैसे कि एक शेयर की कीमत जो भी हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप बाय कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंट स्टॉक्स की डिफरेंट प्राइस रहती है, डिफरेंट तरीके के रहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, NSE BSE आपको बताया कि इंडिया में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज चलते हैं। ठीक है, जो एग्जाम्पल करते हैं, न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज रहते हैं, NYSE, ठीक है, एंड नैस्डैक रहते हैं ऐसे। ठीक है, थर्ड टिकर सिंबल। टिकर सिंबल क्या रहता है? ईच स्टॉक इज आइडेंटिफाइड बाय अ यूनिक टिकर सिंबल यूजुअली कंसिस्टिंग ऑफ फ्यू लेटर व्हिच इज यूज्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस। फॉर इंस्टेंस, एप्पल इंक, टिकर सिंबल ऑफ एप्पल इज AAPL। ठीक है, टिकर सिंबल वो रहता है कि स्टॉक की पहचान बताने के लिए। ठीक है, जैसे कि हमारे लिए आधार कार्ड रहता है, वैसे ही मतलब पर्टिकुलर कंपनी के लिए ये इस कंपनी का स्टॉक है, उसको नोटिस करने के लिए टिकर सिंबल रहता है। ठीक है, अगला पोर्ट की स्टॉक प्राइस। देखो, हर स्टॉक की अलग अलग प्राइस रहती है। ठीक है, तो वैसे ही रहता है। द प्राइस इट बैच स्टॉक इज ट्रेडेड ऑन द मार्केट, इट कैन चेंज थ्रू आउट द डे एंड बेस्ड ऑन द सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, स्टॉक प्राइस बढ़ती घटती रहती है, जैसे की सिचुएशन रहती है, जैसी डिमांड रहती है। हर लोग बाय कर रहे हैं तो उसकी प्राइस बढ़ेगी, और जो उसको सेल कर रहे हैं तो उसकी प्राइस घटेगी। ठीक है, फिर मार्केट इंडेक्स। मार्केट इंडेक्स क्या रहता है? ठीक है, मार्केट इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स। वेल नोन एग्जाम्पल इंक्लूड S&P 500 एंड डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। देखो, ये मैंने आपको ऑनलाइन वो बता दिया बाहर का कंपनी का। तो मार्केट इंडेक्स वो रहता है कि कंपनी का ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को डोनेट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुल मार्केट और वर्सेस बियर मार्केट। बुल मार्केट और बियर मार्केट क्या रहता है? अब बुल मार्केट रिपेयर्स टू अ पीरियड व्हेन स्टॉक प्राइसेस आर जनरली राइजिंग। ठीक है, बुल मार्केट में क्या रहता है कि प्राइस बढ़ते ही जा रही है, वो बुल मार्केट रहता है। इंडिकेटिंग ऑप्टिमिज्म एंड पॉजिटिव इन्वेस्टर सेंटिमेंट। ठीक है, तो कोई भी अगर कोई भी देश में या फिर विदेश में कोई भी अच्छी डील हो रही है दो देशों के बीच में, उससे स्टॉक मार्केट इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अभी देखो, जैसे कि अभी कोई भी चीज़ अगर इंडिया में अभी 2000 के नोट्स बैन हुए हैं, ठीक है, उससे इतना लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट अभी जो न्यूज़ आई ना, उससे थोड़ी वॉयलिटी देखने को मिल सकती है। अभी कर्नाटका का इलेक्शन हुआ है, उससे नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है BRS मार्केट में। ठीक है, तो ऐसा ही रहता है। और कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ रही तो उससे स्टॉक ऊपर जा रहा है। ठीक है, जो भी न्यूज़ आ रही है, जो भी किसी कंपनी का अगर अच्छा रिजल्ट आया है तो ऊपर स्टॉक जाएगा। ठीक है, बुल मार्केट में जाएगा, और अगर नेगेटिव रिजल्ट आया है तो नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, जिसकी अभी अडानी की न्यूज़ थी, जब अडानी के स्टॉक्स गिरना चालू हुए थे तो पूरा मार्केट गिर रहा था। ठीक है, तो ऐसा ही रहता है। ठीक है, अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आई तो मार्केट बुल में जाएगा, और नहीं तो BRS में जाएगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड रिपेयर्स टू अ पीरियड ऑफ फॉलिंग स्टॉक्स प्राइसेस इंडिकेटिंग पेसिमिज्म एंड नेगेटिविटी इन्वेस्टर सेंटिमेंट, वो रहता है BRS मार्केट। अब बियर मार्केट इज लाइक दैट। देखो, नेगेटिव जिस कर्नाटका की न्यूज़ आई थी, मैं बात अभी जो रिसेंटली न्यूज़ चल रही है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे अभी जैसे कि अमेरिका और USA में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, रसिया पे बैन लगा है, तो रसिया का मार्केट डाउन डला है। ठीक है, तो वो भी अपने इंडिया मार्केट को भी कहते हैं लिंक कर रहा है। अभी बॉम्ब गिरा था कहाँ पे, कहते हैं मिसाइल, रसिया की मिसाइल मतलब उड़ा दी थी कुछ यूक्रेन की, वो क्या रहते हैं यार, जो बॉम्ब से अटैक करते हैं यार, वो कंधे पर रख कर करते हैं, वो गन
कौन सी रहती है, मिसाइल छोड़ने वाली, तो उससे एक दो प्लान उड़ा दिए थे और बम वगैरह अटैक किए थे। तो उसने यूक्रेन ने कुछ एरिया रसिया से वापस ले लिया था, तो उससे भी मार्केट पे इफेक्ट पड़ा। ठीक है, तो ऐसे मार्केट पे बहुत इफेक्ट पड़ता है हर एक न्यूज़ से, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे हो या नेशनल लेवल पे। अगर वो कोई पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटिमेंट दे रही मार्केट से रिलेटेड, तो उस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, मार्केट इंडेक्स पढ़ ली, बुल मार्केट, बियरिश मार्केट हो गया। स्टॉक ब्रोकर क्या रहता है? ठीक है, स्टॉक ब्रोकर इज अ लाइसेंस प्रोफेशनल और प्लेटफॉर्म दैट फैसिलिटेट बाइंग और सेलिंग ऑफ स्टॉक इन द बिहेव ऑफ इन्वेस्टर्स। दे चार्जेस फी और कमीशन फॉर देयर सर्विस, जैसे कि अपना एंजल बन हो गया, स्टॉक हो गया, ठीक है, और मोतीलाल ओसवाल हो गए। ठीक है, ये सारे स्टॉक ब्रोकर हैं जो हमको स्टॉक बाय करने की और सेल करने की, बट कुछ कमीशन या फिर चार्जेस भी लेते हैं उनके कारण। ठीक है, अगले बात है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर कहता है मार्केट ऑर्डर इज एन इंस्ट्रक्शन टू बाय और सेल अ स्टॉक एट द करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट ऑर्डर वो रहता है जो कि अगर आप करंट प्राइस में कोई भी बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो स्टॉक्स को, वो रहता है। ठीक है, द ऑर्डर इज एक्सिक्यूटेड एज क्विकली एज पॉसिबल। ये जितने जल्दी एक्सिक्यूट किया जा सकता है उतने जल्दी किया जाता है। ठीक है, लिमिट ऑर्डर। अ लिमिट ऑर्डर इज एन इंस्ट्रक्शन टू बाय और सेल अ स्टॉक एट अ स्पेसिफिक प्राइस और बेटर। ठीक है, देखो लिमिट ऑर्डर रहता है ना, जिसकी लिमिट लगा दी कि मेरे को या अगर ये प्राइस आया तो मेरे को सेल करना है, स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है, तो उस तरीके का रहता है कि मेरे को इससे ऊपर बेचना है या फिर ये इस पे आ गया तो ऑटोमेटिकली सेल हो जाए, तो वो लिमिट ऑर्डर रहता है। द ऑर्डर इज एक्सिक्यूटेड इफ द स्टॉक रीचेज द स्पेसिफाइड प्राइस। देखो अरे स्पेसिफाइड, और मेरे को कोई शेयर मैंने 540 की खरीदा है और उसको 560 पे बेचना है, अगर मैं इंटरडे में चला रहा हूँ, ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो और 560 पे चला जाएगा और मैंने लिमिट लगा के रखी है, उस पर स्टॉप लॉस लगा के रखा है और प्रॉफिट लगा के लगा है। ठीक है, तो उससे क्या रहता है कि अगर 520 नीचे जा रहा है, ठीक है, तो मैंने 520 का स्टॉप लॉस लगा रखा है या 530 का, ठीक है, 530 पे जाएगा ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। 540 प्रॉफिट पे 540 पे खरीदा है तो 560 पे जा रहा है ना, तो मैंने उसमें लगा दी कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, वो लिमिट ऑर्डर रहता है। ठीक है, पोर्टफोलियो के बारे में बात करते हैं हम। पोर्टफोलियो के बारे में आप भी जानते हो, मैं और बता देता हूँ एक बार और। अब पोर्टफोलियो रिपेयर टू द कलेक्शन ऑफ द स्टॉक्स एंड द अदर इन्वेस्टमेंट ओन्ड बाय इंडिविजुअल एंटिटी। देखो हर एक बंदे का पोर्टफोलियो अलग रहता है, हर एक कंपनी का अलग रहता है, हर एक फर्म का अलग रहता है, हर एक इन्वेस्टर का अलग रहता है। ठीक है, कुछ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो रहता है और कुछ इंटरडे का पोर्टफोलियो रहता है। देखो इंटरडे का अपन को डेली करना पड़ता है, मतलब रहता है आज के आज ही करना होता है, बट लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो कहते हैं कि आपने कुछ कंपनी के अलग अलग कंपनी के आपके शेयर्स बाय कर रखे हैं, तो वो आपका पोर्टफोलियो डिफाइन करे कितना माइनस में जा रहा है, कितना प्लस में जा रहा है। ठीक है, डिविडेंड क्या रहता है, अब हम डिविडेंड पे बात करते हैं। बहुत सारे पर्सन रहते हैं कि कंपनी पैसा देती है, किसका पैसा देती है उनको ये पता नहीं, तो डिविडेंड मैं आपको बता रहा हूँ। डिविडेंड आर अ पोर्शन ऑफ अ कंपनी प्रॉफिट दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। नॉट ऑल कंपनीज पे डिविडेंड आर दोज दैट मे डू सून आर रेगुलर बेसिस और स्पेशली। हर एक कंपनी पे नहीं करती, बट कुछ कंपनी पे करती है, उनका प्रॉफिट में से एक सर्टेन अमाउंट प्रॉफिट करते हैं, उसको पे करते हैं उसको इन्वेस्टर को, जो भी उसने पैसे इन्वेस्ट करे हैं। पर शेयर अलग रहता है और वैसा ही रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, डिविडेंड के बारे में हमने जान लिया, अब आते हैं रिस्क और वॉलेटिलिटी। ठीक है, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स कैरीज रिस्क। देखो हर एक चीज़ में रिस्क रहती है, और स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ पे भी रिस्क है। अब रिस्क कैसी रहती है, अगर आप समझदारी से रिस्क कर रहे हो तो वो एक सही रहेगी, और आप बोला कि बाय कर लेते हैं, आप क्या जुआ की तरह थोड़ी थोड़ी खेलोगे, और आप जुए की तरह काम करोगे तो फिर उसको कभी भी आप पैसे नहीं कमा पाओगे। ठीक है, और समझदारी से आप एक रिस्क ले रहे हो तो वो रिस्क नहीं कहेंगे, उसको रिस्की भी बोलेंगे, बट उसको उतनी लेवल में नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको नॉलेज है, आपको और सही नॉलेज है तो आप पैसे ही कमाओगे। बहुत कम चांस है आप लॉस करोगे, और आप बिना सोचे समझे आप इन्वेस्ट करोगे तो आप लॉस खाओगे, तो वो वहाँ पे वो रिस्क हो जाती है। ठीक है, तो रिस्क तो है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ अ स्टॉक कैन फ्लैक्चुएट। देखो हर एक स्टॉक की वैल्यू कम ऊपर ज़्यादा हो सकती है। वॉलिडिटी रिपेयर्स टू द रैपिड एंड सिग्निफिकेंट प्राइस चेंजेस इन अ स्टॉक एक्सपीरियंस। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कंक्लूड कर देता हूँ। इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इन्वॉल्व रिस्क। देखो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना रिस्क भरा हो सकता है, एंड इट इज एडवाइजेबल कंडक्ट थ्रू रिसर्च और कंसल्टेंट विद अ फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट। देखो आप कोई भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो सोच समझकर एक फाइनेंशियल एडवाइजर या एक ग्रुप ऑफ कंपनीज या फिर आपकी कोई परिवार फैमिली में हो, उनसे एडवाइस लेके ही इन्वेस्ट करें। और आप बिना सोच समझे इन्वेस्ट करोगे तो आपके पैसों में आप आग लाओगे, तो वो आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, और बाय एनेबलिंग कंपनीज टू रेज फंड, द इंडियन स्टॉक मार्केट ऑपरेट थ्रू द मेजर टू एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है,
तो इतना ही बात करते हैं और थोड़ा और देख लेते हैं इसमें कुछ रह गया क्या। ठीक है, एजनल लर्निंग अबाउट फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस कंपनी फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट स्टडीज कैन फर्दर एनहेंस योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टॉक मार्केट। ठीक है, देखो हर कंपनी, जो भी आप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो अगर लॉन्ग टर्म में, तो ये कुछ बातों में आप ध्यान रखो। ठीक है, कंपनी का रिजल्ट क्या रहा है, कि फंडामेंटल कैसे हैं कंपनी के कहते हैं। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस करो कि कंपनी कैसी पिछले 6 महीने 1 साल 5 साल से कैसे काम कर रही है। तो ये सब सोचकर ही आप उसमें इन्वेस्ट करना, कंपनी के फाइनेंशियल कितना है, कितना खर्चा ले रखा है। अगर आप ये सब सोचकर इन्वेस्ट करोगे तो पैसे कमाओगे। और अगर बिना सोच समझे बोलो हाँ अरे इस कंपनी के शेयर बढ़ रहा है इसके बाय कर लो। ठीक है, ऐसा ही अभी ट्रेंड चला था यस बैंक का। मेरे एक प्रिय मित्र हैं, तो उन्होंने स्टॉक में कहते हैं यस बैंक के हाई प्राइस पे शेयर खरीद लिए, और अभी आपको पता ही है क्या प्राइस चल रही है, और वो अभी उसको होल्ड करके रखे हैं कि वो बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। बाबा उन्होंने लोगों को सोचे उन्होंने बोले कि इसके स्टॉक्स और आगे जाएंगे, तो उन्होंने खाए पे बात बाय कर लिए और अभी लॉस में है। करीब 1.5-2 लाख के खरीदे और उनकी अब स्टॉक्स की कौड़ी के भाव है, कुछ प्राइस ही नहीं है। तो अब इस चीज़ में आप बोलना चाहता हूँ कि सोच समझकर एनालिसिस करके अपनी खुद की धीरे धीरे सीखना चालू करो। जब तक आप नहीं सीखोगे ना, अगर दूसरों पे डिपेंड रहोगे तो आप हमेशा नुकसान खाओगे। तो एडवाइस लो, उसको खुद भी रिसर्च करो कि ये सही है कि नहीं, तो उसके बाद इन्वेस्ट करो। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में।